सर्वेभ्यो नमो नमः। मित्रों, आप सभी का संस्कृत जिज्ञासा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मित्रों, हम चर्चा कर रहे थे तर्क संग्रह पर, जिसके हमने अष्टम भाग में काल और दिशा इन दो द्रव्यों पर विशिष्ट चर्चा की थी। आज के इस नवम भाग में हम आत्मा और मन इन दो अंतिम द्रव्यों से संबंधित जितने भी प्रश्न हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इन सभी पक्षों पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धे भवतु मे सदा। तो तर्क संग्रह के अनुसार 7 पदार्थ है। 7 पदार्थों में जो पहला पदार्थ है वह द्रव्य नामक पदार्थ है। द्रव्यों की संख्या 9 है। 9 द्रव्यों में जो 8वां द्रव्य है वह आत्मा नामक द्रव्य है, जिसका लक्षण अन्नम भट्ट ने तर्क संग्रह में किया है, ज्ञानाधिकरणम आत्मा। तो यहाँ पर 2 पद है, ज्ञानाधिकरणम 1 पद है और आत्मा यहाँ पर द्वितीय पद है। तो यहाँ पर लक्ष्य लक्षण की बात करें तो ज्ञानाधिकरणम यह लक्षण है और आत्मा यहाँ पर लक्ष्य है। लक्ष्य उसे कहा जाता है जिसका लक्षण किया जा रहा हो और जो लक्ष्य का असाधारण धर्म यानी कि जिसमें अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और संभव दोष तीनों दोष शून्य हो, ऐसा जो एक लक्षण है उसे असाधारण धर्म कहा जाता है। उसी तरह लक्ष्य का जो असाधारण धर्म बतलाया गया हो उसे लक्षण कहा जाता है। तो द्वितीय पद की बात करें तो पाणिनीय शास्त्र के अनुसार यह मूल रूप से नकारांत पुलिंग शब्द है। मूल रूप से यह आत्मन शब्द है। नकारांत पुलिंग शब्द जिसका रूप चलता है आत्मा, आत्मानव, आत्मानः, इस तरह से इसका रूप चलता है। और प्रथम पद है ज्ञानाधिकरणम। तो यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास किया गया है। ज्ञानस्य अधिकरणम इति ज्ञानाधिकरणम, ज्ञान का जो अधिकरण हो। अधिकरण किसे कहा जाए तो अधिकरणम आश्रयम, तो ज्ञान का जो आश्रय हो या आधार हो उसे आत्मा नामक द्रव्य कहा जाएगा। तो ज्ञान का जो आधार हो या ज्ञान का जो आश्रय हो उसे आत्मा नामक द्रव्य के नाम से जाना जाता है। या उसका लक्षण हम यह भी कह सकते हैं, समवायेन ज्ञानाधिकरणम आत्मनो लक्षणम। समवाय संबंध से यानी कि नित्य संबंध से जो ज्ञान का आश्रय हो उसे आत्मा कहा जाएगा या वह आत्मा का लक्षण है। तो चक्षुरादिभिः इंद्रियैः यत् ज्ञानं तच्च यच्च अनुमानादिभिः विविधैः प्रकारैः ज्ञानम तदेतत् समस्तस्यापि केंद्र स्थानम आत्मैव भवति। यानी कि चक्षु इत्यादि इंद्रियों से जो हमें रूप इत्यादि का जो ग्रहण होता है, चक्षु से हमें रूप का ग्रहण होता है, उसी तरह श्रोत्र से हमें शब्द का ग्रहण होता है, उसी प्रकार हमें त्वक से स्पर्श का ग्रहण होता है। इत्यादि विविध रूपों से जो हमें हमारी इंद्रियां हैं उनसे जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है। उसी तरह अनुमान नामक जो प्रमाण है उससे हमें अनुमिति का जो ग्रहण होता है। उन सभी का समस्तस्यापि, उन सभी ज्ञान का जो केंद्र स्थान है, जिसको हम कहते हैं कि केंद्र भाव है, सेंटर पॉइंट है, वह क्या है? आत्मा नामक द्रव्य है। बात करें भेदों की तो आत्मनो विभजते, जिसके विषय में मूल ग्रंथकार ने लिखा है सद्विविधो जीवात्मा परमात्मा चेति। तो वह 2 प्रकार की है, जीवात्मा जीवस्य आत्मा, जीव की जो आत्मा हो, परमात्मा परमः केवलः आत्मा इति परमात्मा, जो परम आत्मा यानी कि सूक्ष्म आत्मा हो वह क्या है? परमात्मा। इस तरह से यह दो रूप में विभाजित आत्मा होती है। जिस तरह से हमने पृथ्वी को पढ़ा नित्य अनित्य भेद से, उसी तरह यह भी 2 प्रकार में विभाजित होती है, जीवात्मा और परमात्मा। तो पहले जो ग्रंथकार ने वर्णन किया है वह है परमात्मा, क्योंकि जीवात्मा से परमात्मा विशिष्ट है या श्रेष्ठ है, इसीलिए उन्होंने पहला जो उच्चारण किया है वह उपदेश किया है परमात्मा का। परमात्मा के विषय में वह लिखते हैं तत्र ईश्वरः सर्वज्ञः परमात्मा एक एव। वह ईश्वर कैसा है? सर्वज्ञ। सर्वज्ञ किसे कहा जाए तो सर्वज्ञ क्या है? सर्वम जानाति इति सर्वज्ञः, जो सब कुछ जानता हो या सर्वसमर्थ हो, वह क्या है? ईश्वर है। तो वह सब कुछ जानने में सक्षम है, वह सर्वसमर्थ है या सर्वशक्तिमान है, सभी ज्ञान को धारण करने वाला है। तो यही भेद है जीवात्मा और परमात्मा में, क्योंकि हमने जो आत्मा का लक्षण पढ़ा वह था ज्ञानाधिकरणम, यानी कि ज्ञान का जो आधार हो या ज्ञान का जो आश्रय हो उसे आत्मा कहा जाता है। तो ज्ञान धारण करने वाली जीवात्मा भी है, परंतु वह कैसी है? अल्पज्ञ है, वह अल्प ज्ञान को धारण करने वाली है। पर परमात्मा कैसा है? वह सर्वज्ञ है, सभी ज्ञान को वह धारण करने वाला है। सर्व विषय ज्ञानवान इत्यर्थ, यानी सभी विषयों को वह ज्ञान वाला है या सभी विषयों के ज्ञान को वह धारण करने वाला ईश्वर ही है। सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान च परमात्मनो लक्षणम। सर्वज्ञ है यानी कि सब कुछ जानने वाला, सभी ज्ञान को धारण करने वाला, सर्वशक्तिमान, सभी शक्तियों को वह, सभी शक्तियां जिसमें हो वह क्या है? सर्वशक्तिमान है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे उसी परमेश्वर में सृष्टि करने की भी शक्ति है, उसी तरह उसको स्थिति यानी कि 3 शक्तियां होती है, सृष्टि, स्थिति और प्रलय। तो सृष्टि यानी कि सृष्टि को निर्माण करने की शक्ति, उसको पालन करने की शक्ति, उसी तरह उसको उचित समय पर संहार करने की शक्ति उस ईश्वर में ही है। तो वह क्या है? परमात्मा है। तो वह सर्वज्ञ है, सभी ज्ञान को धारण करने वाला है, सभी शक्तियों से वह संपन्न है। यह क्या है? परमात्मा का
लक्षण है। ऐसा एक एव अद्वितीय, तो वह कैसा है, एक ही है, अद्वितीय है। यानी कि जो एक ही हो उसका द्वितीय नहीं दर्शाया जा सकता, जो एक ही हो उसमें भेद भी नहीं दर्शाया जा सकता। तो वह परमात्मा कैसा है, एक ही है। परंतु यदि हम पुराणों के अनुसार देखें, हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार देखें, तो वह ईश्वर विविध रूपों में विवर्तित होता है। तो यदि सृष्टि करने वाला चतुर्मुखी ब्रह्म हो जाता है, उसको पालन करने वाला भगवान विष्णु हो जाते हैं, और उसकी स्थिति यानी उसका प्रलय करने वाला भगवान शिव के नाम से वह परिचित है। तो ऐसा नहीं है, वह पर ब्रह्म ही या वह जो परमात्मा है वही जब सृष्टि को करता है तो वह चतुर्मुखी ब्रह्मा हो जाता है, और जब वह उसकी स्थिति करता है या उसकी पालना करता है तो वही विष्णु के रूप में विवर्तित हो जाता है, और जब वह उसका प्रलय करता है तो वह शिव के रूप में विवर्तित हो जाता है, और जब वह शक्तियों के रूप में विवर्तित होता है या विविध शक्तियों के रूप में, तो वह गौरी या काली इत्यादि के रूप में विवर्तित शक्तियों के रूप में विवर्तित हो जाता है। तो परंतु मुख्य रूप से देखा जाए तो वह परमार्थिक सत्य से वह एक ही है, अद्वितीय है, वह द्वितीय नहीं है। और वह कैसा है, मनुष्यादि रूप ही विविधानाम कार्याणाम करता। तो जैसे कि उदाहरण के तौर पे घट एक कार्य है, घट एक कार्य है, यदि कार्य है तो उसका कर्ता भी निहित होगा। घट यदि हमें दिखाई देता है, घट कार्य के रूप में हमारे सामने रखा गया है, तो उसका कर्ता कौन है, कुंभकार है। तो कार्य जो है वह कर्ता के बिना असंभव होता है। उसी प्रकार हम मनुष्यादि रूप, हम मनुष्य क्या हैं, कार्य हैं। उसी प्रकार पशु पक्षी भी कार्य हैं, इत्यादि पेड़ पौधे इत्यादि जो भी यह कार्य रूप में हमारे सामने दिखाई पड़ते हैं, उन सभी का कर्ता कौन है, वह ईश्वर ही हम सभी का कर्ता है। और वह कैसा है, सुख दुख रहित, और वही परमात्मा सुख और दुख से रहित है। ना तो उसमें सुख है, ना ही उसमें दुख है, क्योंकि वह नित्य है। नित्य में ना तो सुख की चेष्टा होती है, ना ही दुख की चेष्टा होती है, ना ही किसी भोग को भोगने की चेष्टा होती है। और हम यदि अनित्य हैं तो हमें सुख की भी चेष्टा होती है और दुख की भी चेष्टा होती है। तो वह सुख दुख से क्या है, परे है, ना तो उसमें सुख है, ना ही उसमें दुख है। और समवाय संबंधी ना नित्य ज्ञानवान ईश्वर, समवाय संबंध यानी कि नित्य संबंध से वह नित्य ज्ञान को धारण करने वाला है। वह ईश्वर कैसा है, नित्य ज्ञान को, नित्य ज्ञान की यानी कि वह ज्ञान हमेशा कभी ना तो उसकी उत्पत्ति होगी, ना ही उसका विनाश होगा, ऐसे ज्ञान को वह ईश्वर धारण करने वाला है। तो यह हमने ईश्वर के बारे में पढ़ा कि नित्य संबंध से जो नित्य ज्ञान और सर्वशक्ति संपन्न हो उसे परमात्मा कहा जाता है। और वह कैसा है, उत्पत्ति विनाश से रहित है, कैसा है, नित्य है। तो चलिए आगे देखते हैं। दूसरा विभाग है जीवात्मा। तो जीवात्मा के विषय में लिखते हैं जीव वस्तु प्रति शरीरम भिन्नो विवर नित्यश्च। जीव वस्तु, जीव जो है वह कैसा है, प्रति शरीर में भिन्न भिन्न है, व्यापक है और नित्य है, उत्पत्ति विनाश से रहित है। यानी कि समवायेन जन्य ज्ञानाधिकरणत्वम जीवत्वमिति जीवस्य लक्षणम। यानी कि समवाय संबंध से जो उत्पन्न ज्ञान होने वाला है, जिसमें रहता है, वह क्या है, जीव है। या समवाय संबंध से उत्पन्न होने वाला ज्ञान जिसमें रहता है, वह क्या है, जीव है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या कहा गया कि समवायेन जन्य ज्ञानाधिकरणत्वम जीवत्वमिति जीवस्य लक्षणम। इसके अतिरिक्त यहाँ पर लिखा गया है प्रति शरीरम भिन्नो। वह कैसा है, प्रत्येक शरीर में भिन्न है, क्योंकि जीवात्मा की संख्या कितनी है, असंख्य है, उसको गिना नहीं जा सकता। और असंख्य होने के कारण जीवात्मा कैसा हो जाता है, अनेक हो जाता है। अनेक होने के कारण वह क्या है, प्रत्येक शरीर में, भिन्न भिन्न शरीर में सुख दुख आदि भोग की विचित्रता भी उसमें भिन्न भिन्न होती है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है जीवा असंख्याता। जीव कैसे हैं, असंख्य है, और सुख दुख आदि भोग विचित्र्यात प्रति शरीरम भिद्यन्ते। तो वह सुख दुख जो है जो प्रत्येक जीवात्मा है उनमें भिन्न भिन्न होता है। यदि मुझ में सुख है तो किसी अन्य में दुख होगा, किसी अन्य में वह स्थिर होगा, किसी अन्य में वह सुख होगा, किसी अन्य में वह दुख होगा। तो असंख्य जीव है, असंख्य जीवों में सुख दुख की स्थिति भी भिन्न भिन्न होती है। इसीलिए वह जीवात्मा कैसी है, असंख्य है, उनको गिनना असंभव है, उनको गिना नहीं जा सकता। और प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न रूप में रहने के कारण वह क्या है, सर्वव्यापी है। इसलिए यहाँ पर क्या कहा गया, विभु। विभु क्यों है, क्योंकि वह प्रत्येक शरीर में जो सुख दुख इत्यादि का भोग करती है, वह भिन्न भिन्न करती है। भिन्न भिन्न करने के कारण वह क्या है, असंख्य है, और असंख्य होने के कारण वह क्या है, सर्वव्यापी है, विभु है। और वह क्या है, नित्य है। तो वह यदि जीव अनित्य है तो वह जीवात्मा नित्य कैसे हो सकती है, तो वह नित्य है। उदाहरण के तौर पर नवजात, कोई भी नवजात जो शिशु है उसमें स्तनपान करने की चेष्टा स्वतः ही विद्यमान रहती है,
क्योंकि उसको स्तनपान करने की शिक्षा किसी ने भी नहीं दी, क्योंकि जब भूख लगेगी तो हमको स्तनपान करना है, ऐसी शिक्षा उसको जन्म से कोई भी नहीं देता है। परंतु जैसे ही उसमें जन्म होता है, जन्म से ही उसमें सद्योजात शिशु में यह प्रवृत्ति स्वतः ही आ जाती है कि मुझे भूख लगने पर रोना है या उसके हमें स्तनपान करना है। तो यह प्रवृत्ति यदि उसने की है तो उसने पहले भी कभी ना कभी अनुभव किया होगा। तो सद्योजात शिशु की इस प्रवृत्ति से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इस कार्य को उस शिशु ने पूर्व में भी कभी ना कभी किया होगा। कब किया होगा? तो पूर्व जन्म में। तो पूर्व जन्म के अनेकों संस्कार से ही यह सभी चेष्टाएं उसमें रहा करती है, जिससे जीवात्मा की नित्यता भी सिद्ध हो जाती है और उसकी शाश्वतता और सर्वव्यापकता भी इससे सिद्ध हो जाती है। तो वह नित्य है, यानी कि उत्पत्ति विनाश रहित व्यापकश्चेति ज्ञातव्य, यानी कि नित्य यानी कि जो उत्पत्ति विनाश से परे हो। जीवात्मा कैसी है? उत्पत्ति विनाश से रहित है, क्योंकि आत्मा क्या है? ज्ञानाधिकरणम, ज्ञान को धारण करने वाला या ज्ञान का जो आश्रय हो। तो वह ज्ञानाधिकरण कैसा है? नित्य रहता है। उदाहरण हमने देखा कि पूर्व जन्म के कुछ संस्कार ऐसे हैं जो हमें इस जन्म में भी हमें दिखाई पड़ते हैं। इसलिए वह क्या है? जो जीवात्मा है वह नित्य होती है और वह सुख दुख विविध रूपों में भोग करती है। इसलिए वह क्या है? व्यापक है, सर्वव्यापक है। इसके अतिरिक्त जो मूर्त द्रव्य है उनसे संयुक्त होने के कारण भी वह क्या है? सर्वव्यापक है, जिसका अध्ययन हमने इससे पहले वीडियो में किया है कि विभू क्या होता है। तो चलिए अगला देखते हैं, मनोद्रव्य निरूपणम। तो 9वां द्रव्य है मन नामक द्रव्य, जिसका लक्षण मूल ग्रंथकार ने किया है सुखाद्युपलब्धि साधनम इंद्रियम मनः। तो मनः यहाँ पर लक्ष्य है और सुखाद्युपलब्धि साधनम इंद्रियम यहाँ पर लक्षण है। मन की बात करें तो यहाँ मूल रूप से मनस सकारांत नपुंसकलिंग शब्द है, जिसका रूप चलता है मनः मनसी मनामसी, इस तरह से इसका रूप चलता है। तो सुखाद्युपलब्धि साधनम इंद्रियम, सुख आदि, सुख दुख आदि जो हमारे विषय हैं उन सभी का उपलब्धि यानी कि जो उनका साक्षात्कार या अनुभव है, उनका साधनम इंद्रियम, उनका जो करण है या साधन है वह इंद्रिय कौन सी है? मन नामक इंद्रिय वह कहलाती है। यानी कि सुख दुख आदि की प्राप्ति के जो साधन इंद्रिय हैं उसको मन नामक द्रव्य के नाम से जाना जाता है। तो सुख दुखानाम जीवात्म वृत्ति विशेष गुणानाम वा या साक्षात्कारः तस्य साधकतमम करणम यदिंद्रियम तत् मनः इत्यर्थः। यानी कि जीवात्मा में जो सुख दुख आदि विशेष गुण होते हैं, क्योंकि जो परमात्मा है उसमें ना तो सुख होता है ना ही दुख होता है, तो जीवात्मा में ही जो विशेष गुण होते हैं कौन से? सुख दुख रूप जो यह गुण होते हैं, जो उनका वह साक्षात्कार करता है, उनका अनुभव करता है, उन गुणों की उपलब्धि यानी कि उन गुणों का जो साक्षात्कार, इन सभी के साक्षात्कार में जो अत्यंत साधकतमम, बहुत उपयोगी जो साधकतमम करणम या निकटतम जो साधन है वह कौन सी इंद्रिय है? मन नामक इंद्रिय है। यानी कि सुख दुख साक्षात्कारम प्रति कारणीभूतम इंद्रियम मनः, सुख दुख के साक्षात्कार या अनुभव के प्रति जो कारणीभूत इंद्रिय है वह मन नामक इंद्रिय है या मन नामक द्रव्य है। तो इसके विषय में क्या क्या जानना चाहिए उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो सर्वैहि मनः इंद्रिय रूपेण स्वीकृतम अस्ति, जितने भी हमारे शास्त्र दर्शन शास्त्र हुए हैं उन सभी ने मन को इंद्रिय रूप में स्वीकार किया है। तो हमारी कुछ बाह्य इंद्रिय हैं और कुछ आंतरिक इंद्रियां होती हैं। कौन कौन सी बाह्य इंद्रिय हैं और कौन कौन सी आंतरिक इंद्रिय हैं उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो बाह्यानाम रूप रसादीनाम प्रत्यक्षम यथा चक्षुरादिरिंद्रियैहि जायते तथा आंतराणाम सुख दुखादीनाम प्रत्यक्षम मनसा जायते। जो हमारी बाह्य इंद्रिय हैं जैसे कि श्रोत्र नेत्र घ्राण रसना त्वक, उन सभी से हमें जो प्रत्यक्ष होता है किससे? जैसे कि चक्षु से हमें रूप का ग्रहण होता है, उसी तरह श्रोत्र से हमें शब्द का ग्रहण होता है, घ्राण से हमें रस का ग्रहण होता है, रसना से हमें रस का ग्रहण होता है, त्वक से हमें स्पर्श का ग्रहण होता है। तो इन सभी जो हम रूप रस इत्यादि का साक्षात्कार चक्षुरादि इंद्रियों से करते हैं, यह यहाँ पर सिद्ध होते हैं। तो यह कैसी है? बाह्य इंद्रिय है, क्योंकि हम इनसे बाह्य विषयों का ही ग्रहण कर पाते हैं। परंतु आंतराणाम सुख दुखादीनाम, जो आंतरिक सुख दुख का जो हम भोग करते हैं या प्रत्यक्ष करते हैं या जो हमें इनका अनुभव होता है वह मन नामक इंद्रिय जो हमारी आंतरिक इंद्रिय है उससे होता है। तो इससे दो बातें सिद्ध होती है कि जो हमारी चक्षु इत्यादि इंद्रियां हैं, चक्षु है या श्रोत्र है, घ्राण है, रसना है, त्वक है, वह कैसी है? बाह्य इंद्रिय है और मन कैसी है? आंतरिक इंद्रिय है। क्योंकि हम जो बाह्य विषय हैं रूप रस इत्यादि का वह बाह्य इंद्रियों से यानी कि चक्षु इत्यादि इंद्रियों से ग्रहण करते हैं, और जो आंतरिक सुख दुख है उनका ग्रहण हम मन नामक इंद्रिय से करते हैं। अतएव चक्षुरादीनि बाह्य इंद्रियाणि मनस्त्वंतरिंद्रियम, मन कैसी है?
अंतरिंद्रिय है और चक्षुरादि क्या है, बाह्य इंद्रिय है। अतः सिद्ध्यति यत् सुखादि साक्षात्कार कारणत्व मनः। सुखादि जो सुख दुख इत्यादि का जो साक्षात्कार या अनुभव है उन सभी के प्रति कारण क्या है, मन नामक इंद्रिय यहाँ पर सिद्ध हो जाता है। इसके अतिरिक्त जो हमारी यह इंद्रिय हैं, जैसे कि हमारी जो बाह्य इंद्रिय है उसके साथ भी मन का संयोग होता है। उदाहरण के तौर पर कभी कभी हमारे साथ ऐसा अनुभव भी होता है कि हम चक्षु से रूप का ग्रहण करने में समर्थ होते हैं, हम उसको देख रहे होते हैं या कोई हमारे समक्ष शब्द कह रहा होता है, परंतु हम उसे सुन नहीं पाते। क्यों नहीं सुन पाते? क्योंकि उस समय हमारा मन क्या होता है, व्यवस्थित नहीं होता है, मन वहाँ हमारा अभिनिवेश नहीं हो पाता है। इस तरह से यह भी सिद्ध हो जाता है कि जो हमारी बाह्य इंद्रिय हैं उनके साथ हमारी आंतरिक इंद्रिय यानी कि मन इंद्रिय का भी वहाँ पर संयोग होता है। आगे देखते हैं, उसके बारे में आगे लिखते हैं, तच्च प्रत्यात्म नियतत्वादनंतम परमाणु रूपम नित्यंच। तो वह क्या है, वह जो मन है वह प्रत्यात्म यानी कि हर आत्मा में, जीव आत्मा में नियतत्व नियत है, इसलिए वह क्या है, अनंत है, परमाणु रूप है और नित्य है। तो आगे कह रहे हैं कि वह जो मन है प्रत्येक आत्मा के साथ उसका प्रत्येक शरीर में उसका भोग होता है। तत् च मनः प्रत्येकात्मनि स्थितम। तो वह मन क्या है, प्रत्येक जीवात्मा में स्थित है, प्रत्येक आत्मा में वह भिन्न भिन्न रूप में सुख दुख का अनुभव करता है, इसलिए वह क्या है, अनंत है। अतः प्रति जीवम ज्ञानोत्पादनाय संयोग संबंधेन आवश्यकत्वाद असंख्य प्रति शरीरम भिन्नम। तो वह भिन्न भिन्न जो शरीर में भिन्न भिन्न सुख दुख इत्यादि ज्ञान को उत्पादन करने के कारण वह क्या है, असंख्य है, वह संख्या में कैसा है, अनंत है। किसी को सुख है, किसी को दुख है इत्यादि, वह मन इंद्रियां प्रत्येक शरीर में विद्यमान है, इसलिए वह क्या है, अनंत उसकी संख्या हो जाती है। वह क्या है, परमाणु रूप में विद्यमान है। परमाणु यानी कि परम सूक्ष्म रूप में वह विद्यमान है। प्रत्येक शरीर में रहने के कारण वह क्या है, असंख्य है, परमाणु रूप है, परम सूक्ष्म है, निरव्ययम पृथिव्यादि परमाणुवत उत्पत्ति विनाश रहितम अतएव नित्यम। यानी कि वह परमाणु रूप है, उसका कोई अवयव नहीं है, कोई अंग उसका नहीं है। और परमाणु यानी कि जो हमने पृथिव्यादि यानी कि पृथ्वी जल तेज वायु हमने पढ़े, उस वह कैसे हैं, परमाणु रूप में जिस तरह से विद्यमान है, उसी तरह मन भी परम सूक्ष्म रूप में विद्यमान है और उत्पत्ति विनाश से वह रहित है। ना तो उसकी उत्पत्ति होती है, ना ही उसका विनाश होती है, इसलिए वह क्या है, नित्य है। तो यह क्या है, मन नामक 9वां द्रव्य आज हमने इसमें अध्ययन किया। तो इस तरह से हमने पृथ्वी जल वायु आकाश इत्यादि जो हमने 9 द्रव्यों का अध्ययन किया यहाँ पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई है, और यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें, और चैनल यदि इंपॉर्टेंट लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।